नमस्कार दोस्तों। क्या आपका एलआईसी एजेंट आपको कमीशन देता है? कितना कमीशन देता है? 20%, 30%, 40%, 50%? दोस्तों, अगर आपका एलआईसी एजेंट आपको कमीशन वापस देता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एलआईसी एजेंट अपना कमीशन कस्टमर को दे देता है। यानी कि कोई एलआईसी एजेंट जब किसी कस्टमर की पॉलिसी करता है और उसके बाद एलआईसी एजेंट को जो उस पॉलिसी करने के बाद कमीशन मिलता है, तो कुछ एजेंट ऐसे होते हैं वो अपना कमीशन कस्टमर को यानी कि पॉलिसी होल्डर को वापस दे देते हैं। क्या आपका एजेंट भी आपको कमीशन वापस दे देता है? दोस्तों, समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए, अगर कोई भी एलआईसी एजेंट आपको उसका कमीशन वापस दे रहा है तो सबसे पहले तो ये टोटली इलीगल है। सेक्शन 41 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट के तहत कमीशन का लेना देना ये सारी चीज़ें इलीगल है। तो अगर आप अपने एजेंट से कमीशन ले रहे हैं, कमीशन मांग रहे हैं, आपका एजेंट आपको कमीशन दे रहा है, तो ये टोटली इलीगल है, ये गलत काम है। अब दोस्तों, आप समझिए कि आपका एलआईसी एजेंट आपको कमीशन क्यों दे रहा है? क्योंकि आप मांग रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी नौबत ही क्यों आ रही कि आपके एलआईसी एजेंट को कमीशन वापस देना पड़ रहा है? आप सोच के देखिए दोस्तों, कोई भी आदमी अगर अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करता है तो क्या वो अपना कमीशन वापस दे देगा? कोई नहीं देगा। अगर कोई आदमी अपना काम ढंग से कर रहा होगा तो वो अपना कमीशन वापस कभी नहीं देगा। अगर आपका एलआईसी एजेंट आपको कमीशन वापस दे रहा है तो चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपकी पॉलिसी में कुछ गड़बड़ हो सकती है या आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए। तो दोस्तों, आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए जब भी आप एलआईसी पॉलिसी लेते हैं तो, क्योंकि कमीशन आपको कितना मिल जाएगा? कमीशन आपको एजेंट, अगर आप मान लीजिए 5,000 रुपये महीने की पॉलिसी कराते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा कमीशन आपको एजेंट 3 महीने का दे देगा 15,000 रुपये, 4 महीने का दे देगा 20,000 रुपये, 5 महीने का दे देगा 25,000 रुपये, इतना दे देगा। मान लीजिए आपको पॉलिसी एंड होने के बाद 20 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो 20 लाख 30,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 40,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 50,000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बस 50,000 का बेनिफिट हो जाएगा आपको, तो आप खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज समझिए, आप सिर्फ कमीशन ही इंपॉर्टेंट है क्या? आपको एलआईसी एजेंट ने कौन सा प्लान दिया है, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? आप सोच के देखिए, अगर आपको सही प्लान मिल जाए तो ये कमीशन कुछ भी मायने नहीं रखता। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। दोस्तों, आजकल एलआईसी में लोग यूलिप प्लान बहुत करा रहे हैं। यूलिप प्लान म्यूचुअल फंड्स की तरह वर्क करता है, उसमें रिटर्न्स म्यूचुअल फंड की तरह आते हैं। तो लोग, पूरी दुनिया एसआईपी कर रही है। आप अगर एलआईसी में यूलिप प्लान करते हैं तो उसमें आपको रिटर्न एसआईपी की तरह मिल सकता है, और उसमें एजेंट को कमीशन वैसे ही बहुत कम मिलता है। तो आप वो प्लान करवा सकते हैं एजेंट से। अगर आपका एजेंट आपको नहीं बताता है तो आप एजेंट को बोल के यूलिप प्लान समझ के और करवा सकते हैं। और अगर आपका एजेंट आपको नहीं बता पा रहा है यूलिप प्लान के बारे में, या वो नहीं आपको दे रहा है, तो इसका मतलब एजेंट की प्रॉब्लम है, एजेंट में प्रॉब्लम है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप एलआईसी लेते हैं तो क्या आपका एजेंट आपको प्रॉपर राइडर दे रहा है? एलआईसी पॉलिसी लेने के बाद हमको इसमें कुछ राइडर भी मिलते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटल एंड डेथ बेनिफिट राइडर, क्या उसने आपको दिया है? अगर आपने बच्चे के नाम से पॉलिसी ली है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, क्या उसने आपको दिया है? अगर ये नहीं दिया है तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि बच्चे की पॉलिसी है तो ये होना ही होना चाहिए। इसमें ये होता है कि पेरेंट के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो आगे की सारी किस्तें माफ़ हो जाती है। इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस राइडर, क्या उसने आपको दिया है? इन केस आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तब आपको एलआईसी से एक बहुत बड़ा क्लेम मिल सकता है।
तो क्या आपके एजेंट ने आपको दिया है वो? इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्या आपके एजेंट के पास पर्याप्त नॉलेज है, इंश्योरेंस की नॉलेज है, उसके पास इनकम टैक्स की नॉलेज है, क्या उसको फाइनेंशियल प्लानिंग पता है, क्या उसको पता है कौन सी पॉलिसी कितना रिटर्न देगी, आपको कितने साल की पॉलिसी लेनी चाहिए, आपको कब कब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और फाइनेंशियल मार्केट की क्या उसको नॉलेज है, क्या उसको सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की समझ है, क्या उसको पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, इंटरेस्ट रेट कहाँ जाने वाले हैं। ये सारी चीज़ें अगर उसको पता है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है दोस्तों तो आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कमीशन में तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है, आपका एजेंट आपको नहीं गाइड कर पा रहा है, तो आपको आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपका एजेंट कितने सालों से काम कर रहा है? कई एजेंट 1-2 साल 3 साल काम करके LIC का काम छोड़ देते हैं। कहीं आपका एजेंट नया तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों एजेंट 5 साल तक काम करता है, उसके बाद ही वो एजेंट लॉन्ग टर्म तक टिकता है, वरना वो एजेंट छोड़ देता है। तो आपके एजेंट ने आपकी पॉलिसी करी, वो नया एजेंट है, लॉन्ग टर्म तक काम नहीं करा उसने, तो आपको सर्विस कौन देगा? और उसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि क्या आपके एजेंट ने आपकी LIC पॉलिसी करते टाइम क्या आपकी सारी जानकारी सही से भरी है, आपका नाम, आपका पता, आपके पिताजी का नाम, आपके नॉमिनी का नाम, आपका बैंक अकाउंट, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप क्या एजेंट ने वो दिखाई है, आप कहाँ जॉब करते हैं, आपका क्या बिजनेस है, आपका क्या डेजिग्नेशन है, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रीवियस पॉलिसीज, क्या आपके एजेंट ने ये सारी चीज़ें सही से दिखाई है। ये सारी चीज़ें आपको एजेंट से विथ डॉक्यूमेंट वापस लेनी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपके एजेंट ने सही से काम किया। अब दोस्तों मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई कि आपको चेक करना चाहिए कि आपका एजेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों आप ये कैसे चेक कर पाएंगे? सबसे पहले आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको खुद को नॉलेज है, लाइफ इंश्योरेंस की समझ है, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके लिए LIC लाइफ इंश्योरेंस कितनी ज़रूरी है, आपकी फैमिली के लिए कितनी ज़रूरी है, आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप LIC की साइट पे जाके या IRD की साइट पे जाके आप नॉलेज ले सकते हैं, और उसके बाद आपका एजेंट आपको जो चीज़ बता रहा है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों आप अपने लिए एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलूंगा मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय।